बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएससी मैथमेटिक्स बी पेपर ए चैप्टर नंबर 8 मैकेनिक्स में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड ये एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसका सॉल्यूशन देखें। इक्वेशंस ऑफ मोशन आर, इक्वेशंस ऑफ मोशन जैसा कि आप जानते हैं कि 3 होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ v इज़ इक्वल टू at प्लस u एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ x इज़ इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ 2ax इज़ इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इन तीनों इक्वेशंस को हम बाय ग्राफिकल मेथड प्रूव करेंगे आज। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली देखें, v इज़ इक्वल टू at प्लस u, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें बाउंड्री कंडीशंस हमने रखी हैं, एट t इज़ इक्वल टू 0 v इज़ इक्वल टू u। जब टाइम 0 है अभी तो वेलोसिटी हमने u तक रखी हुई है। इधर गौर करें ज़रा डायग्राम में, ये x एक्सिस है, दैट इज़ x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब गौर करें बच्चों, y एक्सिस पे जो मर्ज़ी हम वैल्यू लेती रहें, जितनी मर्ज़ी ले लें, मैं यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, y एक्सिस पे x एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, राइट। इसलिए हमने इनिशियल वेलोसिटी जो v है वो u रखी हुई है। अगर हमने y एक्सिस पे u रखी भी हुई है तो टाइम तो इसके लिहाज से 0 होगा, राइट। तो इसलिए पहली कंडीशन देखें, एट t इज़ इक्वल टू 0 v इज़ इक्वल टू u एंड सेकंड कंडीशन है एट t इज़ इक्वल टू t। जब टाइम t हो जाएगा x एक्सिस पे तो वेलोसिटी v हो जाएगी, राइट। तो ये वेलोसिटी आपके पास v हो गई। अब नाउ बाय ट्राइंगल BCD, बाय ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन होता है BCD। इस ट्राइंगल में देखें हम ये एंगल यूज़ कर रहे हैं टेन थीटा। जब ये एंगल यूज़ करेंगे आपने ये भी देखा होगा कि जो एंगल हम यूज़ कर रहे हैं उसके सामने वाली जो साइड होती है ट्राइंगल की उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, एंड जो एडजेसेंट होती है उसके साथ परपेंडिकुलर के वो होती है बेस, राइट। और 90 के ज़ाविया, ये जो 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस, राइट। तो अगर हम टेन थीटा लेते हैं इन ट्राइंगल BCD, टेन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास BD ओवर BC आ जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू BD ओवर BC। दिस मीन्स अब टेन थीटा, ये BD ओवर BC क्या है, BD ओवर BC ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। वेलोसिटी और टाइम की जो रेशो है वो एक्सेलरेशन होता है, राइट। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा को हम A लिख सकते हैं। तो अब देखें इज़ इक्वल टू BD जो है, इधर गौर करना डायग्राम में ज़रा ग्राफिकली, ये है BD इतनी लेंथ। हम ये इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, AD टोटल में से AB माइनस कर दें तो यही बचेगी आपके पास। तो हमने यही किया है कि BD की जगह हमने रिप्लेस कर दिया AD माइनस AB, तो यही बचेगी आपके पास BD ही। तो यहाँ पे यही किया है, BD की जगह AD माइनस AB ओवर BC इज़ इक्वल टू AD माइनस, अब AB की जगह OC आया हुआ है एंड BC की जगह OA आया हुआ है। इन दोनों टर्म्स को देखें ज़रा, ये जो AB जितनी लेंथ है सेम उतनी ही लेंथ OC है। तो हम लिख सकते हैं AB इज़ इक्वल टू OC, AB की जगह हमने OC पुट कर दिया। सिमिलरली अब देखें जो BC जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ हमारे पास OA है, तो हम BC की जगह रिप्लेस कर सकते हैं OA, राइट, इज़ इक्वल टू, अब देखें ये जो AD है, AD ये टोटल है, AD ये किसके इक्वल है, V के, यहाँ पे V आ गया, माइनस OC जो है, OC इक्वल है इनिशियल जो हमने U रखी हुई थी वेलोसिटी वो आ गई, एंड OA ये टोटल टाइम है हमारे पास T, राइट। अब T को उधर ले जाएं, ये हो जाएगा, दिस मीन्स T उधर जाएगा तो ये बन जाएगा AT इज़ इक्वल टू V माइनस U। अब यहाँ से U को उधर दूसरी तरफ लेके गए, या उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन दिस मीन्स आ जाएगी V इज़ इक्वल टू AT प्लस U। दैट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
बाई ग्राफिकली। तो इसे आप नोट कर लें। दूसरा पार्ट देखें, इसका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है x = ut + 1/2 at²। बाउंड्री कंडीशन सेम वही है हमारे पास, t = 0, v = u, at t = t, v = v, जो कि मैंने पहले बताई हैं। इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल में देखें अगर हम tan थीटा लेते हैं, थीटा अभी मैंने बताया था कि जो एंगल हम कंसीडर कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, उसके सामने जो ज़िला होता है आपके पास, साइड होती है ट्रायंगल की, उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। उसके साथ एडजेसेंट बेस होती है और 90 के एंगल के सामने जो होता है साइड, वो आपके पास हाइपोटेनस होती है। तो ये इन दोनों की रेशो वैसे भी एरिया A के इक्वल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिस मीन्स tan थीटा = BD/BC। अब दिस मीन्स tan थीटा को हम A लिख सकते हैं क्योंकि रेशो है ये BD/BC, वेलोसिटी टाइम रेशो, एरिया के इक्वल होती है। दैट इज़ tan थीटा किसके इक्वल होता है, ये एक स्लोप है, तो स्लोप किसके इक्वल है, A के। आगे BD/, अब BC जो है उसको हमने T लिखा है, ये BC जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ वो है। अगर ये T है तो ये भी T ही होगी, इसलिए यहाँ पे BC की जगह हमने T कर दिया। T को दूसरी तरफ ले जाएं, दिस मीन्स AT = BD। लेट x बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ पार्टिकल इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ OADC। अब OADC क्या है, OADC ये टोटल एरिया है जो पार्टिकल ने ट्रैवल किया है, इसे हमने x लेट कर लिया है। तो ये x दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, दैट इज़ रेक्टेंगल एंड दैट इज़ ट्रायंगल। तो टोटल एरिया देखें, x = एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC दैट इज़ अ रेक्टेंगल, राइट, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD दैट इज़ ट्रायंगल, एंड x = UT। आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, लेंथ T है, विड्थ U है, तो ये आपके पास UT आ गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BC। ट्रायंगल BCD का एरिया हाफ होता है, तो हाफ 1/2 BCBD। BC जो है ये इक्वल किसके है, BC देखें, BC इतना है, ये टोटल इक्वल जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है, O है, ये T के इक्वल है, तो BC की जगह T आ गया, एंड BD हमने ऊपर ही मेजर किया हुआ था AT, ये पुट कर दें AT × T, दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे दिस मीन्स x = UT + 1/2 AT²। दैट इज़ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमने ग्राफिकल डिस्क्राइब की। थर्ड पॉइंट है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2ax = v² - u²। बाउंड्री कंडीशंस वही हैं सेम। पहली कंडीशन है at t = 0, v = u। y एक्सिस पे कोई भी वैल्यू ले लें y एक्सिस के ऊपर, तो x एक्सिस उसके लिहाज से 0 होता है। तो y एक्सिस पे हमने इनिशियल वेलोसिटी u रखी है, तो इसका मतलब टाइम 0 होगा फिर x एक्सिस के लिहाज से, तो t = 0, v = u होगा आपके पास। इसी तरह सेकंड कंडीशन है at t = t, v बढ़ के v हो जाएगी। जब टाइम t हो जाएगा तो वेलोसिटी u से इनिशियल से बढ़ के v हो जाएगी। तो लेट x = एरिया ऑफ OADC, एरिया ऑफ OADC। अगर गौर करें ना, OADC ये एक ट्रापीजियम है, ठीक है, और ट्रापीजियम का जो एरिया होता है उसका फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रापीजियम एरिया ऑफ ट्रापीजियम इक्वल होता है 1/2 अब ज़रा गौर करें, दो लेंथ्स हैं यहाँ पे ट्रापीजियम की, एक ये साइड है यहाँ से यहाँ तक, एक ये है यहाँ से यहाँ तक। OC + AD फार्मूले में आएगा, OC + AD यानी OC की लेंथ AD की लेंथ मल्टीप्लाइड बाई इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा, इनके दरमियान में अगर गौर करें तो डिस्टेंस कितना है, CB लगा लें या OA लगा लें, एक ही बात है, तो CB ये डिस्टेंस होगा, राइट। ये एक फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रापीजियम, ट्रापीजियम का एरिया फाइंड करने का, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले पे गौर करते हुए यहाँ पे ज़रा गौर करें,
उसने लिखा है x इज इक्वल टू 1/2, ये फार्मूले वाला ही है 1/2 इंटू यू प्लस वी। अब ये u क्या है और v क्या है, ये देखें, ये लेंथ, इसको उसने u कहा हुआ है, प्लस v। अब ये लेंथ कितनी है v, तो u प्लस वी इंटू यानी मल्टीपल में लिखा हुआ है t उसने। ये देखें बी सी या ओ ए मैंने कहा था सेम ही है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई t किया हुआ है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखी है, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से u को उधर ले जाएं और यहाँ से a को भी उसके बटे में ले जाएं, तो t इक्वल आ जाएगा v माइनस यू ओवर a। ये t की जगह फिर ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं 1 में, बाई 1 आ गया, t की जगह v माइनस यू ओवर a। अब ये u प्लस v था, इसको भी मैंने दोनों प्लस में थे इसलिए तरतीब लगा दिया, v प्लस u कर दिया। अब ये a इस 2 से मल्टीप्लाई होकर बाहर चला गया, x इज इक्वल टू 1/2a इंटू वी प्लस यू वी माइनस यू। ये एक फार्मूला बन चुका है। और फार्मूला क्या है, यहाँ पे आपने ये भी पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक फार्मूला है। तो सिमिलरली ये भी इसी तरह हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस मीन्स 2a उधर चला गया, 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एंड ये है जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको भी नोट कर लें आप। आज का लेक्चर हमारा था इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।